हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीएड लर्नर्स। तो हम जो सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे थे, ऑलमोस्ट सीरीज़ कंप्लीट होने वाली है। तो आई थॉट मैं आपके लिए 9th पार्ट लेकर आ गई हूँ। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का एमसीक्यू सीरीज़ का हमारा 9th पार्ट कंटिन्यूएशन में रहेगा। एंड सो ऑन, आई थिंक 4 या 5 सीरीज़ और रह गई हैं। उसके बाद ये आपकी एमसीक्यू सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। एंड जो जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं क्लियर है मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो कंसेप्ट वाइज लेकर आती रहूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें से ये कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं, कथन हैं, ये ट्रू हैं जो कि टर्म्स में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और विकास के संभव में सत्य है, ये आपको बताना है। फर्स्ट, ग्रोथ इज पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस विच इज अनलिमिटेड. Development has broad meaning in itself and growth is a part of it. Third, development is a continuous process that continue even after the maturity. या ए और बी इनमें से सिर्फ दो ही ये करेक्ट आंसर है, थर्ड वन नहीं है हमारा करेक्ट आंसर। ये आप लोगों को बताना है। जल्दी से बताइए क्या करेक्ट आंसर रहने वाला है। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जिसने नहीं चेकआउट किया है जाके चेकआउट कर लीजिए, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए आंसर देखते हैं। ए और बी दोनों ही टर्म्स आती हैं किसमें, ट्रू है किसमें, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। क्वेश्चन सेकंड, द सेंटिमेंटल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इफेक्ट्स वन ऑफ द फॉलोइंग: हिज फिजिकल डेवलपमेंट, हिज सोशल डेवलपमेंट, हिज मोरल डेवलपमेंट, या ये सभी। इनमें आपको बताना है जो बच्चों की डेवलपमेंट होती है, सेंटिमेंटल डेवलपमेंट्स होती है, किस चीज पे इफेक्ट आता है, ये इन तीनों में से किस चीज पे आता है, या इन ये तीनों ही इसका आंसर है। बच्चे का सनसनीखेज विकास निम्नलिखित में से एक को प्रभावित करता है, इसमें से किसका है ये आपको बताना है। उसका शारीरिक विकास, उसका सामाजिक विकास, उसका नैतिक विकास, या ये सभी। आंसर चेकआउट करने से पहले अपना करेक्ट आंसर आप अपने पेज पे कमेंट बॉक्स में कहीं भी लिख सकते हैं। ओवरऑल आपके कितने करेक्ट हुए मुझे ज़रूर बताइएगा, जिससे आपको अच्छी प्रिपरेशन होने में ना आपको बेनिफिट रहेगा कि हाँ आप इतना कर चुके हैं, अभी आपको इतना करना है। ये सभी इम्पैक्ट डालते हैं, इफेक्ट डालते हैं। The process, question number 3, the process of development includes the development of life values, personality. विकास के प्रतिक्रिया में जीवन मूल्य, व्यक्तित्व का विकास शामिल है। किसमें? पॉइंट ऑफ व्यू, नेचर, इंटरेस्ट, या सभी। देखिए इसका क्या मतलब है कि द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इंक्लूड्स द डेवलपमेंट ऑफ लाइफ। जब एक प्रोसेस होता है हम एक बच्चा मैच्योर होता है, उसमें डेवलपमेंट होती है, चेंजेस होते हैं, तो वो क्या इंक्लूड करके चेंजेस आते हैं? डेवलपमेंट ऑफ लाइफ वैल्यूज, कि उसमें लाइफ वैल्यूज और पर्सनालिटी दोनों चीज ही इंक्लूड होती हैं। तो ये किस में आता है? द पॉइंट ऑफ व्यू, दृष्टिकोण, नेचर, प्रकृति, या इंटरेस्ट जो उसका सूद होता है, मतलब वो, या ये सभी इंक्लूड होते हैं? ये सभी इंक्लूड होते हैं जब प्रोसेस में रहता है हमारा डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 4, द वर्ड ग्रोथ इज यूज्ड ओनली फॉर द फॉलोइंग चेंजेस एंड द वर्ड डेवलपमेंट इज यूज्ड फॉर द फॉलोइंग चेंजेस एज वेल एज डैश चेंजेस। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, जो ग्रोथ वर्ड है वो कुछ चेंज के ऊपर यूज्ड होता है, कि हमारी कहाँ कहाँ चेंज हो रही है वो उसमें आता है। बट द वर्ड डेवलपमेंट इज यूज फॉर फॉलोइंग चेंजेस, कुछ चेंजेस के लिए डेवलपमेंट यूज किया जाता है वर्ड, और डैश चेंजेस के लिए भी उसको किया जाता है वर्ड को यूज। कौन से पार्ट्स को? क्वांटिटेटिव, प्रैक्टिकल, या क्वालिटेटिव? प्रैक्टिकल, क्वांटिटेटिव, या प्रैक्टिकल? क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, प्रैक्टिकल, या क्वालिटेटिव, प्रैक्टिकल, या क्वांटिटेटिव? इनमें से कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है। विकास शब्द का उपयोग केवल निम्नलिखित परिवर्तनों के लिए किया जाता है, और विकास शब्द का उपयोग निम्नलिखित परिवर्तनों के साथ साथ डैश परिवर्तन के लिए भी किया जाता है। देखिए जो विकास है मीन्स यहाँ ग्रोथ का मतलब है
ग्रोथ का जो मतलब हम यूज करते हैं वो कुछ ही चीजों में यूज किया जाता है, वेदर, जबकि जो विकास ये डेवलपमेंट को डिनोट कर रहा है, कुछ चीजों के साथ साथ दूसरे परिवर्तन को भी डिनोट करता है। तो आपको इनमें से 4 में से बताना है कौन सा। करेक्ट आंसर देखते हैं क्या रहेगा। क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और प्रैक्टिकल, इन तीनों चीज को भी डिनोट करता है। द मेन कैरियर ऑफ द लाइनेज ट्रेडिशन आर मदर, रिबोसम, ब्लड सेल्स या जीन्स। इसमें से आपको बताना है वंश परंपरा के मुख्य वाहक हैं। इसमें देखिए आपको इनमें चारों में से कोई एक आंसर करेक्ट है, वो आपको बताना है कि कौन सा है। माँ है, राइबोसोम, रक्त कोशिकाएं या जीन्स, इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है? फटाफट से आंसर दीजिए। जीन्स है, जो माँ की बॉडी से बच्चे में जाते हैं। जो एक क्वेश्चन नंबर 6, नेसेसरी एजुकेशन ऑफ एडोलेसेंट इज, नेसेसरी एजुकेशन एक बच्चे के लिए क्या होती है? देखिए आंसर इसमें ऑलरेडी गिवन है, तो हम चेकआउट कर लेते हैं। सेक्स एजुकेशन होता है, या वर्टेस एजुकेशन होता है, मॉरल एजुकेशन होती है, या आइडल एजुकेशन होती है। एक बच्चे को एडोलेसेंट, किशोर अवस्था में जब वो होता है, उसको किस चीज की एजुकेशन नेसेसरी दी जाती है? सेक्स एजुकेशन नहीं दी जाती है, क्योंकि वो भी एडोलेसेंट है, बेबी है, अभी इसकी नीड नहीं है। पुण्य जो शिक्षा होती है वो भी नहीं अभी, लेकिन नैतिक शिक्षा जो होती है, मोरल वैल्यूज जो होती हैं, वो एक बेबी को हम स्टार्टिंग से ही सिखा के चलते हैं, तो वो नेसेसरी एजुकेशन हम देते हैं। चलिए 7th क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू डलगस एंड द हॉलैंड, कन्फ्लिक्ट्स मीन्स, इन दोनों के अकॉर्डिंग कन्फ्लिक्ट मतलब होता है संघर्ष का मतलब क्या होता है? कन्फ्लिक्ट लड़ाई करना भी कहते हैं, संघर्ष करना भी कहते हैं, उसका मतलब क्या होता है? पेनफुल स्टेट ऑफ ओपोजिशन, अपोजिट डिजायर, अनइवन इंसिडेंट्स, या ये सभी। डलगस और हॉलैंड के अनुसार संघर्ष का मतलब क्या है? फटाफट से आंसर दीजिए, इसका क्या रहेगा इसका आंसर? ये सभी इनके मतलब होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बेबी क्राइंग एट बर्थ, बेबी जब रोता है तो उसका क्या मतलब होता है? किस चीज को वो डिनोट करता है? जन्म के समय रोता हुआ बच्चा किस चीज को डिनोट करता है? इंक्रीज रेस्पिरेटरी एक्शन, इंक्रीज ब्लड फ्लो, पेन इंडिकेटर और इंडिकेटर ऑफ हंग्री। या तो उसे भूख लगती है, उस चीज को डिनोट कर रहा है, उसको कहीं पेन हो रहा है, उस चीज को डिनोट कर रहा है, या जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज हो गया है, उस चीज को डिनोट कर रहा है, या जो उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बढ़ रहा है, मतलब उसमें बहुत तेजी से बदलाव हो रहे हैं, बहुत तेजी से पंप कर रहा है, वो चीज को डिनोट करता है। किस चीज को डिनोट करता है? फटाफट बताइए। इस चीज को डिनोट करता है इंक्रीज रेस्पिरेटरी एक्शन। Question number 9, just as the sign of the arrival of the second season, after the arrival of the season, the childhood and the adolescent are related to each other. Whose statement is this? किसने ये स्टेटमेंट बोली थी कि जैसे किसी मौसम के आगमन के बाद दूसरे सीजन के आगमन का संकेत, बचपन और किशोर अवस्था एक दूसरे से संबंधित है। कि जैसे कोई एक हमारा, मान लीजिए हमारा अभी समर आया है, समर के बाद हमारा अभी विंटर आया, विंटर के बाद समर आया, समर के बाद स्प्रिंग आया, तो ये जैसे हम बदलाव होते हैं कि हमें पता चल जाता है विंटर गया है, सर्दियां गई हैं, तो गर्मी शुरू हो रही है, जो एक चेंज आता है वेदर में जो हम फील कर पाते हैं। उसी तरीके से बचपन जो बच्चों का होता है और किशोर अवस्था एक दूसरे से कैसे रिलेट करती हैं, कैसे बताती हैं, ये कथन किसने कहा है? स्टैनली हॉल ने, या किंग ने, कल पैट्रिक ने, या क्रो एंड क्रो ने? फटाफट से इसका आंसर दीजिए, किसने कही है ये स्टेटमेंट? देखिए ये जो स्टेटमेंट्स होती है ना, ये जो एमसीक्यू सीरीज में आपको आता है, इससे आपको देखिए नाम याद करना है और क्वेश्चन आपके सामने है। अगर आपको डिफाइन भी आ जाता है तो आपको माइंड में रहेगा कि ये चीज इसने कही थी। अगर क्वेश्चन आ गया तो आप लिख सकते हैं, इसलिए एमसीक्यू सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अच्छे से कर लीजिए। किसने कही थी? किंग ने कही थी। क्वेश्चन नंबर 10, द की फैक्टर इन द सोशलाइजेशन ऑफ दिस चाइल्ड इज, बच्चे के समाजीकरण में मुख्य तथ्य यह हैं: चाइल्ड रिलेशन, फैमिली, अपब्रिंगिंग, या ये सभी। सोशलाइजेशन होता है बच्चे को सामाजिक, जब समाज में
उसका इंटरेक्ट करना। तो किस तरीके से की फैक्टर्स रहते हैं आपको वो बताना है। एक चाइल्ड रिलेशन रहना चाहिए, फैमिली मतलब अपनी जो फैमिली है उसके साथ। अपब्रिंगिंग यहाँ पे ऊपर लाना दिया हुआ है, लेकिन अपब्रिंगिंग मतलब होता है बच्चे का विकास करना, उसको बड़ा करना, उसमें फैक्टर होता है या ये सभी, आपको ये बताना है। फटाफट से बताइए इसका आंसर करेक्ट क्या रहेगा। ये सभी की फैक्टर्स होते हैं एक सोशलाइजेशन इंटरेक्ट करने के लिए बेबी को, जिससे कि चाइल्ड रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है, फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपब्रिंगिंग भी उसकी इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से वो कौन सी मॉरल वैल्यू सीख रहा है, कहीं गलत चीज तो नहीं सीख रहा है, कोई गलत चीज, क्योंकि इस एज में बच्चा बहुत जल्दी ग्रैब कर लेता है गलत चीजें, तो वो चीज तो नहीं सीख रहा है, उसकी अपब्रिंगिंग किस तरीके से हो रही है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको ये वीडियो बेनिफिट रही होगी, आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगर मैं थोड़ी भी आपकी हेल्प कर पा रही हूँ, आपको सपोर्ट कर पा रही हूँ, आपको जो चाहिए उस चीज के लिए मैं आपको दे रही हूँ, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी सारी सीरीज, सारी कंसेप्ट वाइज वीडियोस मिलती रहे, कोई भी एक आप मिस ना कर पाए और अपने एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें।